हाँ। लाइव किया जी फिर से। इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। काहे के लिए बैठ जाता है जब पते नहीं चलता है तो। हो गया है। आप लोग को पता चल रहा है लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हाँ। हाँ। हाँ लगता है हो गया। मेरे में भी चल रहा है लेकिन उसको अभी तक कुछ नहीं पता चला। आइए। रिकॉर्डिंग में भी डाल दो ठीक है। नहीं चलेगा लाइव तो रिकॉर्डिंग डाल देना आप पढ़ाएंगे। रिकॉर्डिंग में डाला है। हाँ। रिकॉर्डिंग में भी डाल दो ठीक है। नहीं चलेगा लाइव तो रिकॉर्डिंग डाल देना आप पढ़ाएंगे। चलिए आइए समझते हैं अब। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा, गांधी युग न चल रहा है, गांधी युग चल रहा है। तो शांत रहिए ना, पढ़ा रहे हैं ना, पढ़िए आराम से। तुम्हारा ध्यान तो कोमल सोनम पुंगचू पे रहता है, तुम क्या जानेगा। गांधी युग चल रहा है, क्या चल रहा है, गांधी युग। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए 1915 में, तो पूरे एक वर्ष तक भारतवर्ष का भ्रमण किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसके बाद आगे महात्मा गांधी के द्वारा, आगे महात्मा गांधी के द्वारा 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन चलाए गए हैं। आगे 1920 से 1922 के दौरान जो असहयोग आंदोलन चलाए गए हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो आखिरकार असहयोग आंदोलन जो हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ है। 1919 ईस्वी में कई घटनाएं घटित हुई है। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट कानून का लागू होना और 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, यही सब घटना असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि को तैयार किया। और फिर वर्ष 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन हुआ है। आगे हम लोग असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम लोग असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे,
लेकिन उससे पहले 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप हेडिंग मारिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। टेलीग्राम पे मैसेज गया है जी? है? क्या बोल रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, समझते हैं। देखिए, उन्नीस सौ पांच में बंगाल विभाजन के खिलाफ होने वाला स्वदेशी आंदोलन का गति जब मंद पड़ गया, स्वदेशी आंदोलन के गति के मंद पड़ने की वजह से भारत में क्रांतिकारियों का उदय हुआ। और जो क्रांतिकारी थे उनको हर कीमत पर आजादी चाहिए था। जो क्रांतिकारी थे उनको हर कीमत पर आजादी चाहिए था, हर कीमत पर आजादी चाहिए था। क्रांतिकारियों को हर कीमत पर आजादी चाहिए था, चाहे हिंसा के बल पर आजादी मिले, खून खराबे के बल पर आजादी मिले, लेकिन क्रांतिकारियों को चाहिए था आजादी। तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, भारत में क्रांतिकारियों के द्वारा जो हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, क्रांतिकारियों के मुंह को बंद करने के लिए ही, क्रांतिकारियों के मुंह को बंद करने के लिए ही रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। क्रांतिकारियों के मुंह को बंद करने के लिए ही रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था, रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। रॉलेट एक्ट कानून के तहत संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब आपने किसी घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है, आपने किसी घटना को अंजाम नहीं भी दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप पर संदेह हो गया कि आप अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको रॉलेट एक्ट कानून के तहत संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और गिरफ्तार करके बंद कमरा में मुकदमा चलाया जाता था, गिरफ्तार करके बंद कमरा में मुकदमा चलाया जाता था। और गिरफ्तार करके बंद कमरा में मुकदमा चलाया जाता था। और रॉलेट एक्ट कानून के तहत जब किसी को गिरफ्तार करके बंद कमरा में मुकदमा चलाया जाता था, तो वह व्यक्ति न वकील रख सकता था, न दलील दे सकता था,
ना अपील कर सकता था। मतलब अगर भारत के किसी क्रांतिकारी को रॉलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता था तो फिर ना वो वकील रख सकता था, ना अपील कर सकता था, ना दलील दे सकता था। और इस कानून के तहत कम से कम क्रांतिकारियों को 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती थी। कम से कम, कम से कम, कम से कम क्रांतिकारियों को 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती थी। तो जो रॉलेट एक्ट कानून था, रॉलेट एक्ट कानून क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने वाला कानून था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने किया। इस कानून का विरोध कांग्रेस ने किया। इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। काला कानून कहा, काला कानून महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून को कहा। और रॉलेट एक्ट कानून के विषय में कहा जाता है कि जो रॉलेट एक्ट कानून है, यह कानून 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून जब लागू हुआ तो महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए घोषणा किया कि इस कानून के खिलाफ एक सत्याग्रह चलाएंगे। जिस सत्याग्रह को रॉलेट सत्याग्रह कहा गया, जिस सत्याग्रह को रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ही रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ही रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला प्रथम सत्याग्रह था, जिसका प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। इससे पहले गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण तक सीमित था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल महात्मा गांधी ने किया, वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया, खेड़ा सत्याग्रह सिर्फ खेड़ा तक सीमित था। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह का प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। रॉलेट सत्याग्रह पंजाब के अमृतसर में भी फैला था, दिल्ली में भी फैला था, मद्रास में भी फैला था। तो जो रॉलेट सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह का प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह है, जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल की घोषणा किया। रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल की घोषणा किया। और इस हड़ताल का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा पंजाब का अमृतसर। पंजाब का अमृतसर। और पंजाब के अमृतसर में
रोलेक्स सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। रोलेक्स एक्ट कानून के खिलाफ जो महात्मा गांधी ने रोलेक्स सत्याग्रह किया था, उस सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था अमृतसर। और अमृतसर में रोलेक्स सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहा था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। सैफुद्दीन किजलू इन दोनों के द्वारा अमृतसर में जो रोलेक्स सत्याग्रह का नेतृत्व किया जा रहा था, इन दोनों के नेतृत्व के वजह से ही ये दोनों अमृतसर के उस समय के प्रभावशाली नेता थे। इन दोनों के नेतृत्व के वजह से ही पंजाब के अमृतसर में रोलेक्स सत्याग्रह काफी लोकप्रिय हुआ। और फिर इन दोनों को अंग्रेजी सरकार के प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। सतपाल और किजलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को जो 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही, सतपाल और सैफुद्दीन किजलू के गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक आम जनसभा का आयोजन हो रहा था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू की जो गिरफ्तारी हुई थी, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक एक आम जनसभा का आयोजन हो रहा था। जलियांवाला बाग में आम जनसभा का आयोजन हो रहा था और इस दौरान जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था। तो कुछ लोग बैसाखी का मेला घूमने के लिए आया था। उनको जनसभा से कोई लेना देना नहीं था, तो कुछ लोग जलियांवाला बाग में लगे, मेला घूमने के लिए आए थे, एकदम निर्दोष लोग थे। और जलियांवाला बाग में ही इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में आम जनसभा का आयोजन हो रहा था। तो इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो आम जनसभा का आयोजन हो रहा था, इसकी जानकारी पंजाब के पुलिस कप्तान जनरल ओ डायर को लगा। जनरल ओ डायर को यह जब जानकारी मिली, जनरल ओ डायर को जब यह जानकारी मिली कि इन दोनों को जो गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन हो रहा है, तो जनरल ओ डायर ने आर डायर को कार्यवाही करने का आदेश दिया और ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचा। ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचा। ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचा। आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचकर
आर डायर दल बल के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा था और आर डायर अपने साथ के पुलिस बलों को यह आदेश दिया कि जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलाई जाए। और फिर कहा जाता है कि जितना गोली लेकर ब्रिटिश प्रशासन आया था तब तक गोली चलाता रहा जब तक कि ब्रिटिश पुलिस का गोली खत्म नहीं हो गया। यह काफी निर्मम और क्रूर घटना थी। इस घटना को ही इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों की संख्या में निर्दोष भारतीय मारे गए, हजारों की संख्या में निर्दोष भारतीय मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य दोषी माना जाता है, मुख्य दोषी माना जाता है ओ डायर, क्योंकि ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया था। आर डायर तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था, मेन दोषी था ओ डायर। जनरल ओ डायर के आदेश पर ही गोली चलाई गई थी। और जब यह घटना घटित हुई तो वैश्विक स्तर पर इस घटना की काफी आलोचना हुई। भारतीयों ने भी इस घटना की काफी आलोचना की, कांग्रेस ने भी इस घटना की भर्त्सना की। महात्मा गांधी सहित रविन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, शंकरन नायर, इन तमाम लोगों ने इस हत्याकांड की कड़ी आलोचना की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दिया। शंकरन नायर भारतीय था जो कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल था। शंकरन नायर नामक भारतीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया और इस हत्याकांड को C.F. एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया, जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जब अंग्रेजों की आलोचना होने लगी तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसे हंटर कमीशन आयोग कहा गया। और हंटर कमीशन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो जो हंटर कमीशन आयोग है वह अक्टूबर 1919 में गठित हुआ था, अक्टूबर 1919। और हंटर कमीशन आयोग जो कि अक्टूबर 1919 में गठित हुआ था उसका काम था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। हंटर आयोग में टोटल 8 सदस्य थे, 8, जिसमें 5 अंग्रेज था, 3 गो भारतीय था। जो 5 अंग्रेज थे W. हंटर, जॉर्ज बेरो, टॉमस स्मिथ, W. राइस, रेस्किन। और जो 3 भारतीय सदस्य थे जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और चिमनलाल सीतलवार, ये 3 भारतीय सदस्य थे हंटर कमीशन आयोग में। और हंटर कमीशन आयोग अपनी रिपोर्ट वर्ष 1920 में दिया और अपनी रिपोर्ट में हंटर कमीशन आयोग ने अंग्रेजों को बचाने का प्रयास किया। और हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट छपने से पहले ही जलियांवाला बाग के दोषियों को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक विशेष प्रकार का बिल लाया गया था जिसे हम लोग इंडेमिनिटी बिल कहते हैं। और इंडेमिनिटी बिल के जरिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने का काम अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर गठित जो हंटर कमीशन आयोग रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में हंटर कमीशन आयोग ने यह कहा कि इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए हैं, 379 लोग मारे गए हैं। जबकि सच्चाई यह था
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और 5,000 के आसपास लोग घायल हुए थे। तो जब कांग्रेस हंटर आयोग के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ तो कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक आयोग गठित किया और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो आयोग गठित किया उसे तहकीकात कमेटी कहते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक आयोग गठित किया या एक कमेटी गठित किया जिसे तहकीकात कमेटी कहते हैं। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय को। तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था और तहकीकात कमेटी का जो प्रारूप है वह महात्मा गांधी ने तैयार किया था। महात्मा गांधी ने तहकीकात कमेटी का प्रारूप तैयार किया था और यह अपने आप में निश्चित तौर पर एक क्रूर और अत्याचारी घटना थी, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन का एक समाचार पत्र था द मॉर्निंग पोस्ट। द मॉर्निंग पोस्ट ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी जनरल ओ डायर को सम्मानित किया। राशि इकट्ठा करके, धन संपत्ति इकट्ठा करके जनरल ओ डायर को दिया द मॉर्निंग पोस्ट ने। लेकिन एक भारतीय थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह प्रण ले लिए थे कि इस हत्याकांड के मुख्य दोषी को मौत के घाट उतारना है और सरदार उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल ओ डायर सिनेमा देखने के लिए गया हुआ था और सिनेमा में बीच में इंटरवल होता है, कहा जाता है इंटरवल के दौरान ही जो है ना सरदार उधम सिंह जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया और फिर सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सरदार उधम सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। सरदार उधम सिंह के साथ साथ एक और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा है। सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा ये दोनों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। तो अब आप नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कॉस्ट में 1919। लिखिएगा, लिखिएगा। भारत में बढ़ रही
क्रांतिकारी क्रांतिकारी गतिविधियों पर भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सेडिशन आयोग का गठन सेडिशन आयोग का गठन सिडनी रॉलेट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ। इस आयोग के सिफारिश पर ही इस आयोग के सिफारिश पर ही इस आयोग के सिफारिश पर ही 19 मार्च 1919 ईस्वी को इस आयोग के सिफारिश पर ही 19 मार्च 1919 ईस्वी को भारत में रॉलेट एक्ट कानून रॉलेट एक्ट कानून लागू किए गए। भारत में रॉलेट एक्ट कानून लागू किए गए जिसके तहत संदेह मात्र के आधार पर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर बंद कमरे में मुकदमा चलाकर कम से कम कम से कम 2 वर्ष
2 वर्ष तक की सजा, दी जा सकती थी। दी जा सकती थी। इसमें यह प्रावधान था कि इसमें प्रावधान था कि ना आप अपील कर सकते थे, ना आप अपील कर सकते थे, ना दलील दे सकते थे, और ना ही वकील रख सकते थे, और ना ही वकील रख सकते थे। और ना ही वकील रख सकते थे, जिस कारण जिस कारण इस कानून को जिस कारण इस कानून को बिना अपील, बिना दलील, जिस कारण इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है। और बिना वकील का कानून कहा गया है। नीचे से महात्मा गांधी ने नेक्स्ट पॉइंट, नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा नीचे से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करते हुए इसे काला कानून की संज्ञा दिया। इसे काला कानून की संज्ञा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी इस कानून के विरोध में गांधी जी इस कानून के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किए।
रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किए। यह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह है जिसका प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। यह गांधी जी के द्वारा किया गया, यह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह, यह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। इस सत्याग्रह के तत्वाधान में ही महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह के तत्वाधान में ही महात्मा गांधी ने, उसी में लिखना है, उसी में कंटिन्यू। इस सत्याग्रह के तत्वाधान में ही महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह के तत्वाधान में ही महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रॉलेट सत्याग्रह का नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र पंजाब का अमृतसर बना। पंजाब का अमृतसर बना, जहां जहां इस सत्याग्रह का नेतृत्व जहां इस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू, सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे, जिस कारण इन दोनों को
जिस कारण इन दोनों को 9 अप्रैल 1919 को जिस कारण इन दोनों को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी के विरोध में तेरह अप्रैल 1919 को तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक एक जनसभा का आयोजन हो रहा था। जिसकी जानकारी जनरल ओ डायर को लगी, जिसकी जानकारी जनरल ओ डायर को लगी, फुल स्टॉप। उसी में आगे ओ डायर के आदेश पर ओ डायर के आदेश पर आर डायर ओ डायर के आदेश पर आर डायर आर डायर अंग्रेजी सेना के साथ ओ डायर के आदेश पर आर डायर अंग्रेजी सेना के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। जलियांवाला बाग पहुंचा और अंधाधुंध गोली बरसाई। यही घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड
यही घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस हत्याकांड के विरोध में इस हत्याकांड के विरोध में इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, कोमा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। फुल स्टॉप। शंकरन नायर, उसी में शंकरन नायर, शंकरन नो, शंकर में नो जोड़ दीजिए ना, शंकर में नो जोड़ दीजिए, नो नो नो। शंकरन नायर नामक भारतीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। शंकरन नायर नामक भारतीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। फुल स्टॉप। उसी में लिखिएगा, CF एंड्रयूज ने CF एंड्रयूज ने CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया। CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया। जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारतवर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतवर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड
भारतवर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर हो रहे विरोध को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु अंग्रेजी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसे हंटर कमीशन आयोग कहा जाता है। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज, और 3 भारतीय थे। फुल स्टॉप। 5 अंग्रेज सदस्य निम्न थे। उसी में 5 अंग्रेज सदस्य निम्न थे। उसी में 5 अंग्रेज सदस्य निम्न थे। एक नंबर में डब्ल्यू हंटर, दो नंबर में टॉमस स्मिथ, दो नंबर में टॉमस स्मिथ, 3 नंबर में जॉर्ज बेरो, अगला डब्ल्यू राइस, अगला रेस्किन, डब्ल्यू हंटर, टॉमस स्मिथ, जॉर्ज बेरो,
डब्लूडाइस रेस्किन, फुल स्टॉप। 3 भारतीय सदस्य निम्न थे, उसी में 3 भारतीय सदस्य निम्न थे। तीन भारतीय सदस्य निम्न थे। एक नंबर में जगत नारायण, एक नंबर में जगत नारायण। 2 नंबर में साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद। 3 नंबर में चीमन लाल सीतलबार, चीमन लाल सीतलबार, चीमन, चीमन, चीमन लाल सीतलबार, चीमन लाल सीतलबार, चीमन लाल सीतलबार। नेक्स्ट पॉइंट, हंटर आयोग ने, हंटर आयोग ने हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया कि 379 379 379 379 379 हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि 379 लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए, जबकि हजारों लोग घायल हुए। जबकि हजारों लोग घायल हुए। लेकिन सच्चाई इससे अलग था। लेकिन सच्चाई इससे अलग था। लेकिन सच्चाई इससे अलग था। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए और लगभग का हो ना लिख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। घर जाइएगा, क्या हुआ है? ओ, किसके साथ आई है? किसके, आपके साथ आई है? तो आप भी जाइएगा। नहीं ना, आपके साथ जाएगी? अकेले चली जाएगी? ओ, ग्रेजुएशन हो गया है दीदी जी? ए,
ग्रेजुएशन हो गया है? नहीं हुआ है? कौन पार्ट में? कौन पार्ट में है ग्रेजुएशन? कौन पार्ट में? बीए? बीए कौन पार्ट में? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5? इंटर में है? थर्ड ईयर में? ओ, अच्छा, जाना है। जाना है। कहाँ घर है? जाइए। अब वो उसको बोल रही है कि तुम भी चलो। वो काहे जाएगी? वो नहीं जाएगी। और बहन है दोनों? दोनों बहन है? अपनी बहन है? ओ, नहीं, वो नहीं जाएगी, उसको नहीं जाने देंगे हम। आप जाइए। लिखिए। आप लोग लिखिए। हजारों लोग मारे गए और लगभग 5,000 के आसपास लोग घायल हुए थे। और 5,000 के आसपास लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। हंटर आयोग के रिपोर्ट से हंटर आयोग के रिपोर्ट से कांग्रेस सहमत नहीं था। हंटर आयोग के रिपोर्ट से कांग्रेस सहमत नहीं था। इसलिए इसलिए कांग्रेस ने इसलिए कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु इसलिए कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु इसलिए कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में या अध्यक्षता में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था। इस कमेटी का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए
जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इंडेमिनिटी बिल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इंडेमिनिटी बिल लाया। नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की गोली मारकर हत्या की गोली मारकर हत्या लंदन के कैक्सटन हॉल में की गोली मारकर हत्या लंदन के कैक्सटन हॉल में लंदन के कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कर दिया। तत्पश्चात सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, ऑनलाइन चल रहा है ना ये लड़का। सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा भारत के ऐसे क्रांतिकारी हुए
हुए, जिनको लंदन में, जिनको लंदन में, जिनको ने, जिसको लंदन में फांसी पर लटकाया गया है, जिसको लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। चलिए, पहले समझा दिए, अब लिखा दिए हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ए बाबू, बैठ जाइए, पढ़िए। ए, कहाँ थे आप इतना दिन से हो, बताइए। अरे पढ़िए ना आप लोग, कहाँ गए थे आप, बताइए, हम आपको याद कर रहे थे। लड़की सब तो इस बैच की हमको लगता है ईद का चांद हो गई है, कभी कभी नजर आती है ना, जिसको जब मन होता है तब आती है, नहीं मन होता नहीं आती है, क्या जी? हे, तुम्हारा भी तो वही हाल है, तुम बट झूठ बोलती है, डेली आती है। ये सब बोझ सब है, बोझ, पृथ्वी पर का बोझ है ये सब, जो रेगुलर क्लास नहीं करती है। जो रेगुलर करती है वो नहीं, जो रेगुलर नहीं करती है वो। ए लड़का, ए मोबाइल चलाने में बोले, मार फटा हम ठीक कर देंगे। मौसी का फोन आ रहा है, मोबाइल रखो, पढ़ो। ये लड़का लेकिन गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है, जाएगा, किसी का थोड़े कुछ लेगा। है, पढ़िए, पढ़ लिए आप लोग। क्या बोल रहे हैं? ओ, हाँ, दीजिए कॉपी, दीजिए, याद करवाते हैं। है, आइए। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कौन आयोग का गठन? आए, कौन आयोग? सेडिशन आयोग के सिफारिश पर कौन सा कानून भारत में लागू हुआ? रॉलेट एक्ट। सेडिशन आयोग के सिफारिश पर भारत में कौन सा कानून लागू? सेडिशन आयोग के सिफारिश पर भारत में कौन सा कानून लागू हुआ? रॉलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ है? रॉलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ है? किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है? किस कानून के तहत कम से कम 2 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है? रॉलेट एक्ट कानून को किसने काला कानून कहा है? काला कानून किसने कहा है? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा। रॉलेट सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब हुआ? 6 अप्रैल 1900। रॉलेट सत्याग्रह के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब हुआ? रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व पंजाब के अमृतसर में कौन कर रहा था? सतपाल और सैफुद्दीन किजलू।
रोलेक्स सत्याग्रह का नेतृत्व पंजाब के अमृतसर में कौन कर रहा था? सतपाल और सैफुद्दीन। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक आम जनसभा का आयोजन हो रहा था? सतपाल और सैफुद्दीन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? कब हुआ है? किसके आदेश पर किसने गोली चलाया? ओडायर के आदेश पर। ओडायर के आदेश पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? आए? किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? जमनालाल। कौन वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? कौन दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया? सीएफ एंड्रयूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दी? सीएफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर के हंटर कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1900। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन आयोग का गठन हुआ? कौन आयोग का गठन हुआ? कौन आयोग का गठन हुआ? हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? हंटर आयोग में कितने सदस्य? कितने सदस्य? अंग्रेज सदस्य, भारतीय। 5 अंग्रेज कौन कौन था? 5 अंग्रेज कौन कौन था? 3 भारतीय कौन कौन था? 3 भारतीय कौन कौन था? हंटर आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए? हंटर आयोग के रिपोर्ट से कांग्रेस सहमत नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन आयोग गठित किया? कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन आयोग गठित किया? तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष। तहकीकात कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा बिल लाया? इंडेमिनिटी बिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा बिल लाया? कौन सा बिल लाया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या किसने की? किसने किया? सरदार। कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें लंदन में फांसी की सजा दी गई? सरदार उधम सिंह और मदन लाल। कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें लंदन में फांसी की सजा दी गई? सरदार उधम सिंह और मदन लाल। और देखिए आप लोग जो है संस्थान का व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे, अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम को लेकर के थोड़ा कुछ मामला चल रहा है। हो सकता है टेलीग्राम बैन भी हो सकता है भारत में। और सूचना के लिए जो है मेन टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम तो मेन सूचना के लिए ही ना, कब क्लास होगा कब नहीं होगा यही सब सूचना मिलता है, समझे। तो व्हाट्सएप चैनल जो है संस्थान का ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी हम लिंक शेयर कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। निकलिए लड़की लोग। देखिए हम शेयर कर दे रहे हैं।